हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल है सैटरडे, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो एक खबर थी, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि ये खबर आज के दिन शायद से आ सकती है। एंड दोस्तों, वो खबर फाइनली ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। किसकी हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल जो यहाँ पे जबरदस्त फाइट यहाँ पे चल रही है चाइना एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चाइना के स्टिमुलस पैकेज के बारे में। चाइना का स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड बार बार ये बातें बोली जा रही थी कि अभी आएगा, अभी आएगा, इस हफ्ते में तो आएगा ही आएगा। एंड फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड ऑफिशियली अनाउंसमेंट चाइना ने अभी अभी यहाँ पे कर दी है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद अभी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो बहुत सारे लोग पूछते भी है, सर ये स्टिमुलस पैकेज आप बोलते रहते हो, ये है क्या? ये है दोस्तों राहत पैकेज। आसान भाषा में अगर मैं बोल दूं, देखो चाइना की जो इकोनॉमी है ना, काफ़ी टफ टाइम से गुजर रही है। ठीक है, पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है। एंड वहाँ पे कोई पैसा ही नहीं लगाना चाह रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही है, पूरी बैंड बजी पड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर क्या ही पैसा यहाँ पे बनेगा करके। अगर आप चाइना का मार्केट देखोगे, ठीक है, ये चाइना का मार्केट मैंने ओपन किया है, कितने रिटर्न्स नजर आ रहे हैं आपको? नेट रिटर्न्स 16.5%। बट ये कब से है? 5 साल के रिटर्न है भाई। एंड वो भी मत भूलना कि ये अभी अभी जो एक जबरदस्त तेजी हम लोग को देखने को मिली थी जब उन्होंने राहत पैकेज अनाउंस किया था, उसका कंट्रीब्यूशन है। वरना चाइना के मार्केट ने पिछले 5 साल में निगेटिव रिटर्न्स दिए थे भाई, कोई पैसा ही नहीं लगा रहा था। ठीक है, तो ये हालत हम लोग को देखने को मिल रही थी उनके इकोनॉमी की। एंड इसीलिए उसको बचाने के लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही थी वहाँ की। तो फाइनली अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं, पिछला जो 1-1.5 महीना हम लोग को देखने को मिला, वहाँ पे क्या कर दिया सरकार ने? फाइनली एग्री कर लिया कि चलो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम लोग राहत पैकेज अनाउंस कर रहे करके। एंड जैसे उन्होंने वो राहत पैकेज अनाउंस कर दिया, देन आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग को, अगर मैं आपको 6 महीने का डेटा दिखा दूँ, ये देखो पूरा डूबा हुआ बाजार। मतलब कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना भाग गया जितना 5 साल में भी नहीं भागा था। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो राहत पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है। एंड राहत पैकेज के चलते क्या होती है, अभी उनकी इकोनॉमी वापस यहाँ पे कमबैक कर सकती है, इसकी उम्मीद जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड इसी चीज के चलते देन FIS की अगर हम लोग बात करें, FPIs की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, हमारे मार्केट में पैसा लगाया था, बहुत अच्छा पैसा उन्होंने यहाँ पे कमाया। एंड अभी वो पैसा हम लोग को कहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है? यूजुअली आप कह सकते हो चाइना में। आप देख सकते हो, देखिए FIs ने ऐसी बात नहीं कि अक्टूबर मंथ में ही बेचा है, उसके पहले भी बेचा है, अगस्त में देखिए। ठीक है, देन उसी के साथ साथ मई में देख सकते हो, अप्रैल में देख सकते हो, उसके पहले भी फेब में देख सकते हो, जनवरी में देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट इसके पहले कितनी बिकवाली होती थी? 15,000, 20,000 करोड़। यार ये क्या है भाई? 1,14,000 करोड़, इतनी मैसिव बिकवाली। एंड ऐसी भी बात नहीं है कि भाई खत्म हो गया करके, नहीं। नवंबर मंथ की भी जो शुरुआत यहाँ पे हो गई दिवाली से लेकर अभी तक, आप देख सकते हैं, ये तो मार्केट 1 घंटे के लिए ओपन था मुरत ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसमें भी उन्होंने माल बेच दिया। उसके बाद भी वो रुक ही नहीं रहे हैं। 4,000 करोड़, 4,500 करोड़, कल के दिन की बात करें तो वापस ऑलमोस्ट 5,000 करोड़। आज कितना बेचा होगा वो देखना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, लगातार वो पैसा निकाल रहे हैं। एंड जिस प्रकार से हम लोग का चाइनीज मार्केट यहाँ पे हम लोग को ऐसा रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिल गया था, इस चीज़ को हम लोग डिनाई ही नहीं कर सकते कि पैसा चाइना में नहीं जा रहा है करके। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ चाइना में जा रहा है करके, नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम पैसा चाइना के और ही अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिला। और इसके काफ़ी सारे प्रूफ भी है। जस्ट लाइक जेफरीज की भी अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट मैंने कितनी बार दिखाई कि जेफरीज के क्रिस वुड भाई दिन रात हमारे भारत की तारीफ करते रहते थे। उन्होंने इंडिया का वेट कट कर दिया 1% तक, और चाइना का वेट 2% तक बढ़ा दिया। कि उन्होंने बोला, ऐसा नहीं कहा कि इंडियन मार्केट खराब है करके, उन्होंने बोला इंडियन मार्केट आज भी अच्छा है, बट अब चाइनीज मार्केट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। क्यों? सब कुछ अगर देखा गया तो वैल्यूएशन के हिसाब से। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, विजय केडिया, आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने भी बोल दिया कि आई एम बुलिश ऑन चाइनीज शेयर, चाइना इज द न्यू स्टोरी। एंड उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% भी चाइनीज स्टॉक में अलोकेट कर दिया। इसके ऊपर में मैंने वीडियो बनाया था। उन्होंने कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं खरीदा है, उन्होंने चाइनीज म्यूचुअल फंड है
वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पैसा लगा दिया। बट येस, उन्होंने बोला है कि मैंने भी चाइना की बस यहाँ पे मिस नहीं किया, मैं भी चाइना में पैसा लगा रहा हूँ, बिकॉज अगर देखा गया इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वैल्यूएशन। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी, आप सभी लोग पता है, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाती है। बट प्रॉब्लम क्या हुई थी, वैल्यूएशन चीप थे बट ग्रोथ ही नहीं थी। एंड उस ग्रोथ को वापस जीवित करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है सरकार की, वो सरकार निभा भी नहीं रही थी। देन फाइनली हम कह सकते हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में सरकार अचानक से वहाँ पे जागते हुए देखने को मिल गई, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी उनको झेलना पड़ा, तब जाके उन्होंने राहत पैकेज देना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। एंड एक बार राहत पैकेज देके काम नहीं चलता है, फिर आपको मल्टीपल साइकिल्स में वो राहत पैकेज अनाउंस करने पड़ते हैं। तो पहला राहत पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था $140 बिलियन का, एंड उसी के बाद वो पूरी कहानी में हम लोग को ट्विस्ट देखने को मिल गया, चाइनीज़ मार्केट ऐसा यू टर्न लेते हुए देखने को मिल गया, एंड वहीं से हमारे मार्केट में गिरावट, लगातार बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था। एंड आज के दिन की बात करें, फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन था। क्यों? क्योंकि चाइना ने बोला था कि फ्राइडे तक आप इंतजार करो, हम स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड अपडेट ऑफिशियली रख देंगे। ऐसा क्यों फ्राइडे तक क्यों बोला उन्होंने? वो इंतजार कर रहे थे भाई, अमेरिका का इलेक्शन कब खत्म हो रहा है, कौन चुनकर आ रहा है करके। और जैसे ही पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप वापस हम लोग को चुनकर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, दैट्स इट। अब चाइना को पता चल चुका है। देखिए, चाइना रिस्क नहीं लेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले इलेक्शन 2016 की अगर बात करें, जो उन्होंने चाइना के साथ पंगे लिए थे, जो उन्होंने ट्रेड वॉर उनके साथ शुरू किया था, जो उनके ऊपर टैरिफ लगाए थे, जो उनके सामान के ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे, परेशान करके छोड़ा था। ठीक है, तो चाइना को काफ़ी डैमेज हुआ था। तो ऑब्वियसली इतिहास में जो चीज़ें हुई है उससे लर्निंग लेनी चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, वो इस वक्त भी ऐसा करेंगे ये किसी को भी पता नहीं है। तो चाइना क्या करेगा? ऑब्वियसली सेफर साइड देखेगा कि ट्रंप चुनकर आए हैं तो पंगा तो जरूर लेंगे चाइना के ओर से, वापस उनको तकलीफ देना स्टार्ट यहाँ पे कर ही देंगे। ठीक है, उनके कुछ स्पीच में 1-2 बाइट्स भी आप देख सकते हो चाइना के खिलाफ वो देखने को मिली थी। तो चाइना सेफर साइड में अभी क्या करेगा, वो पहले अभी मान के चलेगा कि भाई हमारे ऊपर तो ये टैरिफ तो ज़रूर यहाँ पे लगाने ही वाले हैं। ठीक है, लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो बात की बात है, हमें पहले क्या करना चाहिए, अभी खुद के ही मार्केट में पैसा डाल देना चाहिए। एंड इसकी ही शुरुआत फाइनली चाइना ने यहाँ पे कर ली। तो फिर वो क्या कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट का, और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ गया, पिक्चर क्लियर हो गई, दैट्स इट। चाइना ने भी दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया, आप देख सकते हो, टू रिवाइव स्लगिश इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी काफ़ी स्लगिश हो चुकी है, तो चाइना अनाउंस $1.4 ट्रिलियन का बेल आउट पैकेज बोलो, राहत पैकेज बोलो, स्टिमुल पैकेज बोलो, फॉर लोकल गवर्नमेंट। यस दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट की ओर इन्होंने फोकस किया है इस वक्त के पैकेज का। ठीक है, बट अमाउंट आप देख सकते हो कितना है, $1.4 ट्रिलियन का चाइना ने अपना पैकेज, रिलीफ पैकेज यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे कर दिया है। और ये पैकेज कैसा है दोस्तों, ये डेप्ट रिलीफ पैकेज के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैसे तो एक अनुमान ही था कि वो डेप्ट के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हम लोग को सामने लाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी स्टिमुल पैकेज अनाउंस यहाँ पे कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वाला जो पैकेज है भाई, ये कोई 1-2 दिन का पैकेज नहीं है, 3 से 5 साल का टाइम हॉरिजॉन उन्होंने सामने रखा है। उन्होंने भी बता दिया कि हमारा जो इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस रहा, अभी रिसेंटली कितना है चाइना की इकोनॉमी, 4.6% की ग्रोथ देखने को मिल गई जीडीपी, और वो एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे कि एटलीस्ट 5% तो रहेगा ही रहेगा। तो 5% के बदले कितना आया, 4.5 के करीब देखने को मिल गया। तो इसीलिए चाइना ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि भाई अभी तो राहत पैकेज की ज़रूरत है ही, और ये अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे कर दी। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे ब्रेकअप भी बता दिया है। 6 ट्रिलियन युआन की बात करें, जो कि बन जाता है $838 बिलियन, ये डेप्ट लिमिट उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी है। जैसे कि आपको बताया है कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, किस पर्पज़ के लिए, टू हेल्प रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, सो वहाँ के जो रीजनल गवर्नमेंट है उनके लिए जो हिडन डेप्ट्स है, उस चीज़ के लिए उन्होंने सारी चीज़ें करके यहाँ पे रखी हुई है। मतलब लोकल चीज़ों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है। एंड बाकी की अगर हम लोग 4 ट्रिलियन युआन की बात करें, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली $558 बिलियन, ठीक है, वो भी उन्होंने स्पेशल लोकल बॉन्ड्स 5 साल के लिए यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो चाइना का पैकेज देखने को मिला है वो डेप्ट के फॉर्म में ही, बॉन्ड के फॉर्म में ही देखने को मिला है। बट किसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं? यस, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को मिला है। एकदम बॉटम लेवल ऑफ जो इकोनॉमी रहती है ना, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। अभी इस चीज़ को लेकर अभी इन्वेस्टर कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखने वाली बात है। मतलब जो हायर लेवल की जो चीज़ें रहती है वहाँ पे हम लोग को एलोकेशन देखने को नहीं मिला है। लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, जो बॉडीज़ है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है
ये पैकेज अनाउंस करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये एक मज़ेदार बात अभी मंडे के दिन देखने वाली यहाँ पे रहेगी कि इसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर कैसे पड़ता है, दोनों के ऊपर, चाइनीज मार्केट के ऊपर भी एंड हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर भी। मतलब इन शॉर्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये अनाउंसमेंट कैसे लगा। देखिए पैकेज तो अनाउंस हुआ है, साइज भी है $1.4 ट्रिलियन का, बट वो लोकल लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इस चीज़ को वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। तो इसलिए मंडे का दिन तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल यहाँ पे रहने वाला है, बिकॉज सैटरडे संडे की बात करें तो हमारा और चाइना का बाजार तो क्लोज रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड खास करके मेटल स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए, बिकॉज चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग हब है ही, बट 50% मेटल से रिलेटेड जो कारोबार होता है वो चाइना के ओर से ही होते हुए देखने को मिल जाता है। तो मंडे के दिन खास करके मेटल बिजनेस, मेटल स्टॉक्स, मेटल सेक्टर तो रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। चाइना ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया है, लोकल बॉडीज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखा है। डेप्ट बॉन्ड के फॉर्म में $1.4 ट्रिलियन का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है। मंडे के दिन देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का रिएक्शन बाजार में देखने को मिलता है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।